सभी भाइयों को राम राम। जय देव नारायण, जय तेजाजी महाराज। साथियों, वैसे तो लाइव आज मैं बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ, और लाइव आने का मकसद क्या है जहाँ आप सबको पता है। एक बार मैं दोबारा आप सबको हाथ जोड़ करके नमस्कार, राम राम, जय तेजाजी, जय देव नारायण भगवान। जितने भाई जुड़ सकते हैं वो जोड़ें सबको। साथियों, पुष्कर में कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन जो प्रोग्राम हुआ, उसके बाद राजस्थान में राजनीति को लेकर जिस तरीके से तरह तरह की बातें आप सब लोग सोशल मीडिया के माध्यम से और वहां जाकर के आप सब ने देखा सुना, मैं इस परिप्रेक्ष्य में आप सब लोगों से विनम्र हाथ जोड़ करके निवेदन और अपील करूंगा कि सबसे पहले आपको हमको पूर्णतः शांति बनाए के रखनी है। ये जो भी घटनाक्रम चल रहा है, ये राजस्थान सरकार के मुखिया के आदेश के अनुसार चल रहा है। ये बात हमको आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब जब माननीय गहलोत साहब के विपक्ष में कोई भी व्यक्ति, किसी भी समाज का व्यक्ति, चाहे पहले मदेरना साहब रहे हों, शीशराम ओला जी रहे हों या सीपी जोशी जी रहे हों, कोई भी व्यक्ति इनको लगा कि ये राजस्थान का मुख्यमंत्री बनेगा या बन सकता है, तब तब इस तरीके के साजिशें की गई, दूसरे के कंधे पर रख के बंदूकें चलाई गई। आपको हमको सबको सबसे पहले इस बात पर सोचना पड़ेगा। इसलिए इसमें हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले शांति बना के रखनी होगी। ये संकल्प ले लो कि कल 15 सितंबर है, 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक, इस 15 सितंबर 2022 से 15 अक्टूबर 2022 तक कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी के लिए भी कुछ नहीं बोलेगा। ये मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके नहीं। जैसे मैं भी एक पॉलिटिकली नेता हूं, मैंने भी चुनाव लड़ा है, मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ा, आदरणीय बेनीवाल जी ने मुझे चुनाव लड़ाया, वो हमारे नेता हैं। मैं इस मौके पे एक बात कहना चाहता हूं, उनके भी मन में एक बात है कि राजस्थान में किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने। आप सबके मन में भी यही बात है कि राजस्थान के अंदर किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने। और आज अगर इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि राजस्थान के अंदर अगर आज कांग्रेस की सरकार है, जिस तरह की उठाफटकें चल रही हैं, उसके अंदर माननीय पायलट साहब का मुख्यमंत्री बनने का एक चांस है, या चांस था, या आज भी है। ये उनकी पार्टी का निर्णय है, लेकिन राजस्थान का सर्व समाज चाहता है उनको मुख्यमंत्री के पद पर देखना। आप भी चाहते हो, हम भी चाहते हैं, सर्व समाज चाहता है, और सर्व समाज के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति क्यों ना हो, वो भी चाहता है। ये जो घटना घटित हुई है,
ये कोई, सबसे पहले तो आपको एक बात, ये बात पर पहुंचना पड़ेगा कि वहां जो भीड़ थी अस्थि विसर्जन में, पुष्कर के ग्राउंड के अंदर जो भीड़ थी वो किसी भी पार्टी की पॉलिटिकली भीड़ नहीं थी। ना तो वो भाजपा की विचारधारा के थे, ना कोई कांग्रेस की विचारधारा के थे, ना कोई किसी व्यक्ति विशेष की विचारधारा से। वहां जो भी व्यक्ति था वो माननीय कर्नल बैंसला जी के अस्थि विसर्जन में उनके प्रति श्रद्धा रखने वाला, उनके प्रति भाव रखने वाला व्यक्ति वहां गया था। वो न कोई कांग्रेस का था न कोई भाजपा का था, बिल्कुल वो समाज का व्यक्ति जरूर था। अब समाज के मन में क्या दर्द है उसको तो कोई छुपा नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। अब ये वहां के आयोजकों को सोचना चाहिए था कि किस भावना के लोग यहां आए हुए हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। ये वहां का मिस मैनेजमेंट का परिणाम है। उसके बाद जैसे माननीय चांदना जी हैं, मंत्री जी, वो जिस तरीके से मोर्चा खोले हुए हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप, आज का जो यूथ है वो इतना समझदार हो गया है, कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति क्या कहना चाहता है उसकी भावना को बहुत अच्छे से समझता है। तो माननीय चांदना जी एक भावुक व्यक्ति हो सकते हैं, जैसा कि लोग कह रहे हैं, मैं तो कभी मिला नहीं, वो कुछ भी बोल देते हैं, कम उम्र है या एक कुछ भी कह सकते हैं उसको आप। लेकिन इस समाज की एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमारी किसान कौम के समाज में है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है, कि हम भाई भाई आपस में चाहे कितना भी लड़ें, लेकिन अगर जब लड़ने की बारी अगर किसी और व्यक्ति से हुई तो हमें एक होने में भी कोई देरी नहीं लगेगी, कोई वक्त नहीं लगेगा। मैं इस मौके पर माननीय चांदना जी से भी कहना चाहता हूं कि वो किसी की बातों में नहीं आए, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। क्योंकि शायद मैं पहला व्यक्ति हूं, जब चांदना जी ने मुंडली के लिए कुछ कहा था, मैं उस मुंडली को आज तक नहीं जानता, राजू मुंडली को। मुझे फोन किया, मैं गया, मैं उन्हें प्रचार किया, चुनाव लड़ाया, आ गया, उसके बाद आज तक मैं राजू मुंडली से नहीं मिला। क्योंकि हमारा मतलब किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई ना कोई चांदना जी से है, ना शकुंतला जी से है, ना किसी और कोई गुर्जर एमएलए से है, ना हमारी कोई दोस्ती है। मेरी ना किसी से लड़ाई है ना दोस्ती है, लेकिन मैं एक सिद्धांत का हूं कि समाज सर्वोपरि। जहां बात अगर समाज की आती है तो पहला आपके लिए समाज है। मैं भी एक पॉलिटिकल पार्टी से हूं, अगर नेता की बात आएगी तो मैं हनुमान बेनीवाल जी की बात को नीचा नहीं आने दे सकता। जिस तरीके से आज पायलट साहब के साथ 3600 कौम के लोग नेता जुड़े हुए हैं, उनके लिए पायलट नेता है, वो उनकी बात को मजबूती से करते हैं, अपने नेता को मजबूत करते हैं, तो करना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं कहता हूं कि मेरा पॉलिटिकली नेता अगर हनुमान बेनीवाल जी है तो इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब समाज की अगर बात आती है तो समाज का माननीय कर्नल बैंसला जी समाज के लीडर थे, हैं, रहेंगे। उनके विचारों को कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आप कर्नल साहब के विचारों पर मत चलिए, चाहे उनका उत्तराधिकारी कोई भी हो, कुछ भी कहे, इससे हमें कोई फर्क नहीं। और इस मौके पर यह भी मैं बात कहना चाहता हूं कि माननीय विजय बैंसला जी भाई साहब, इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो कर्नल बैंसला के बेटे हैं, उनको राजनीति में आना चाहिए, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं कि वो विधायक बने, मंत्री बने, आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति में आपको हमको सबको आना चाहिए, सबका अधिकार है राजनीति करना, राजनीति करो, लेकिन उस राजनीति के अंदर आपस में एक दूसरे पर
छीटाकशी मत करो, और अगर छीटाकशी करनी है तो पार्टी के मंच पर जाकर करो, पार्टी का मंच पे जाकर के करो। अगर मैं वादे के साथ कहता हूं, और मैं आज उस पूर्ण आत्मा को याद करना चाहता हूं, अपने सिद्धांत पर अटल रहना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैंने माननीय कर्नल बैंसला जी को फोन किया था कि साहब मैं आपका आशीर्वाद लेने आना चाहता हूं, तो उसने कहा कि बिल्कुल आइए, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन, और वो बात मुझे पीछे उन्होंने बताया था किसके कहने पर उन्होंने मना किया, लेकिन उन्होंने फिर मेरे से कहा, और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने कहा कि प्रहलाद, मैं भाजपा का व्यक्ति हूं, आप दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हो, मैं आपको आशीर्वाद नहीं दे सकता। मुझे कोई बुराई नहीं लगा उनकी बात का, मुझे सीखने को मिला। जैसे आज मैं कह रहा हूं कि मैं आज अभी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा हूं, तो मेरा नेता हनुमान बेनीवाल है, मैं उसकी वकालत करूंगा, मैं उसके सिद्धांतों की वकालत करूंगा अगर पॉलिटिकली बात आएगी तो। लेकिन जब बात अगर समाज की आती है तो आज समाज में एक दूसरे पर छीटाकशी करने का किसी भी नेता का हक नहीं है। और अगर आप में दम है, आप कौन मना कर रहा है? मैं तो मेरे नेता से सीखा है, मैं तो माननीय हनुमान बेनीवाल जी से हम लोग ने सीखा है। अगर आपके अंदर दम है, आप में ताकत है, आप एक सक्षम राजनेता बनना चाहते हो और समाज के व्यक्ति को भी अगर चुनौती देना चाहते हो, अपना मंच बनाओ, अपनी पार्टी के मंच पर खड़ा होकर के कहो कि मैं भाजपा का नेता हूं और मैं कांग्रेस के फला नेता को चैलेंज करता हूं। लेकिन दुख इस बात का है कि माननीय गहलोत जी के कहने पर या उनकी मंशा पूरी करने पर ना तो चांदना जी का हक है, ना कोई और किसी भी एमएलए का या किसी का भी हक नहीं है एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने का। अगर समाज की बात आती है तो माननीय पायलट साहब एक बहुत ही, जिनका अरे समाज नहीं 3600 कौम, इस देश का तमाम पढ़ा लिखा युवा वर्ग, तमाम जातियों के लोग, तमाम धर्मों के लोग उनका अनुसरण करते हैं। वो व्यक्ति हैं जिनसे नेतागिरी करने वालों को सीखना चाहिए। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है, मेरे युवा साथियों से निवेदन है। आज न्यूज आई कि पुष्कर के अंदर कुछ युवा साथियों पर मुकदमे लगा दिए गए। मुकदमों से कोई फर्क नहीं पड़ता। राजद्रोह जैसे मुकदमों में किसी को फांसी नहीं हुई, अगर उन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी तो ये सब नॉर्मल मुकदमे हैं और समाज सक्षम है उन सब मुकदमों के लिए लड़ेगा। अगर पुलिस जिस तरीके से तुरंत वारंट निकाल रही हैं, उनको अरेस्ट कर रही हैं, जा रही हैं, पुलिस प्रशासन उनका काम कर रहा है, करिए। अगर वो गिरफ्तार कर रहे हैं, आप गिरफ्तार हो जाइए, हम उनकी जमानत करवाएंगे और उनको छुड़वा करके लाएंगे। लेकिन मेरे युवा साथियों, किसी भी प्रकार की, मैं क्या कर रहा हूं, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक एक मैसेज ये भी पहुंचना चाहिए कि समाज का युवा अब हर किसी की चालाकियां बारीकी से समझने लग गया है। इसलिए हमें किसी भी ओछी भाषा का किसी व्यक्ति के प्रति ओछी भाषा का उपयोग नहीं करना है, किसी भी तरीके की ऊंच कूद नहीं करनी है। अब आज जिन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा, जो चक्रव्यूह रचा, वो अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए हैं। अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके का उत्पात किया तो आपके सिर लग जाएगा। और मैं चाहता हूं कि अब आप बिल्कुल शांति से, मानी इन 1 महीनों में कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी वाली सोशल मीडिया पर भी न्यूज नहीं डालें। यह आपको उकसाना चाहते हैं।
ये आपसे हुड़दंग करना चाहते हैं कि देखो गुर्जर कम्युनिटी के लोग किस तरीके से उतावले हो रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमे लगाए जाएं, आपको फंसाया जाए, जिससे आपके अंदर और भड़के। तो ये धीरे 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 एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत ऐसा करवाया जा रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसलिए साथियों मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, रहती है बात उस घटना की, तो वो घटना ना तो चांदना जी के खिलाफ थी, ना कोई और व्यक्ति के खिलाफ थी। वो जो रोष है वो वहां के व्यक्तियों का रोष नहीं था, वो पूरे राजस्थान के एक एक व्यक्ति का रोष है। आपने देखा होगा दूदू में, दूदू का एमएलए, एक मुख्यमंत्री जी की रैली होती है और वो कहता कि 2 ही नारे लगेंगे, अगर तीसरा नारा लगा तो आप जेल चले जाओगे, पुलिस पकड़ ले जाएगी। ये क्या है? उनको पता है कि अगर तीसरा नारा लगेगा तो किस व्यक्ति का लगेगा, क्योंकि वह कांग्रेस की मीटिंग है। किसकी मीटिंग है? कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है। और अगर वह तीसरा नारा लगेगा तो कांग्रेस पार्टी के नेता का लगेगा। तो ये जो डर है, उनके मन में जो डर है, जनभावनाओं को हम नहीं दबा सकते, लेकिन अब युवाओं को एक संजीदा का, शांति का एक ऐसा मैसेज देना होगा जिससे ये लोग जिन्होंने एक चक्रव्यूह किसी और लोगों को बेवजह नाम लेकर के बदनाम करने की जो साजिश की है, उसको एक तरीके से हमें ये जवाब देना शांति दूत बन करके कि हम शांत हैं जी, आप पकड़िए, आप जेल में ले जाइए, हम जमानत कर लाएंगे, लेकिन हम कोई हुड़दंग नहीं करेंगे। और अगर हमें कोई हुड़दंग करना होगा तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 15 अक्टूबर के बाद ये प्रहलाद खटाना आपको सबसे आगे मिलेगा, सबसे आगे मिलेगा, और इस कांग्रेस सरकार की नाक में नकेल डालने का काम करेंगे। ये कांग्रेस और भाजपा के जो लोग हैं, इनका जो मिलाजुला खेल है, ये खेल कभी राजस्थान में किसान के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनने देगा। माननीय हनुमान बेनीवाल जी हर हमेशा कहते हैं, आप इस बात पर गौर कीजिए, और समाज को हथियार बना करके राजनीति करने का किसी का हक नहीं है। हमने भी समाज के लिए काम किया है, हमने भी कर्नल बैंसला जी के साथ काम किया, और आप सबको पता है, विदित है, बताने की क्या जरूरत है। उस मीटिंग में तो हम भी गए थे। मेरे कुछ युवा साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आप उतावले मत होइए। मैं मानता हूं कि मेरे युवा साथियों से, उनसे भी गलतियां हुई हैं कि वो उतावले होकर के और वहां उनके बीच में चले गए। अरे क्या जरूरत है? जब आपको कोई नहीं बुला रहा है, वहां पर आपको कोई मंच पर नहीं बुला रहा है, आप मत जाइए। हमारी श्रद्धा कर्नल बैंसला जी के प्रति थी, उनके अस्थि विसर्जन करने की प्रति थी, हम गए थे और हम हमारी श्रद्धा सुमन चढ़ा करके आ गए। क्या जरूरत पड़ रही है? अगर हमारे अंदर दम है, हमें राजनीति करनी है, हम हमारे दम पर करेंगे, हम हमारे पार्टी लाइन पर करेंगे। ऐसे क्यों? नहीं करना चाहिए। यह भी मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन है। और अगर आप लोगों ने मुकदमे लगवाए हैं तो हमने बहुत मुकदमे देखे, क्या फर्क पड़ जाएगा? मुकदमों में सबकी जमानत होती है, और क्रांतिकारियों पर तो मुकदमे लगते रहते, फर्क क्या पड़ता है? करिए। लेकिन ये सरकार की साजिश है। एक एक व्यक्ति को जिस तरीके से ढूंढा जा रहा है कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये लोग कौन थे कौन नहीं थे। अरे गोपाल बस्सी क्या सचिन पायलट का आदमी है क्या? बताओ, मैं पूछना चाहता हूं। गोपाल बस्सी ने तो अभी जब चुनाव लड़ा था तो बीजेपी से लड़ा था। आप किसी व्यक्ति का नाम किससे जोड़ करके आप समझो ये किस तरीके की एक चालाकी है। ये कह रहे हैं अभी तो ये बहुत बड़ा एक साजिश का धीरे धीरे अभी तो ये वो बना रहे हैं, क्या एक पूरा मसूदा तैयार कर रहे हैं ये लोग कि ऐसा मसूदा तैयार किया जाए, फिर उसको ऊपर इनके कोई आला कमान होते होंगे उनको पहुंचाएंगे कि देखो साहब, ये पायलट साहब ये करवा रहे हैं। वहां पायलट साहब का कोई लेना देना नहीं था, वहां पायलट साहब का कोई व्यक्तिगत कार्यकर्ता नहीं था, वहां कुछ नहीं था।
ऐसा कुछ नहीं था। और ये दुर्भाग्य था कि मैं भी वहां लेट पहुंचा। ये जो घटना हो गई थी, इस घटना के बाद पहुंचा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं वादे के साथ, और देखो साहब, ये समाज की भावना है। अगर मैं गुर्जर समाज की बात करूं तो समाज की भावनाओं को कोई नहीं रोक सकता। ये समाज स्वाभिमान समाज है। मैं हर हमेशा कहता हूं कि गुर्जर प्रतिहार वंशों ने हजारों वर्षों तक राज किया था, लेकिन उनमें फूट डाल करके उनको छत विछत कर दिया गया, और वो अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए जंगलों में चले गए थे। साथियों, ये स्वाभिमानी कौम है, और इसके पास ऐसा यंत्र है, ऐसा गेज है, ये लगा के रखता है कि ये तपाता है व्यक्ति को, देखता है व्यक्ति को, ये कितना सामाजिक है, ये कितना समाज के लिए काम आएगा, कितना ये सब समाजों को साथ लेके चलेगा। और राजनीति के अंदर अपने समाज को, अपने समाज के वजूद को, उसकी इज्जत को जिंदा रखते हुए और सर्व समाजों का जो सम्मान करता है व्यक्ति, वही सफल होता है। मैं मानता हूं कि इस पूरे उसमें हो सकता, बहुत से सोशल मीडिया पर जिस तरीके से विजय वैसला जी को भी ट्रोल कर रहे हैं, उनकी ये था, वो था, प्री प्लानिंग थी, क्या नहीं थी, महत्वाकांक्षा थी, ठीक है, वो उनकी जगह उनको मुबारक है, वो उनकी जगह उनको मुबारक है, उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन एक मिसमैनेजमेंट रहा, मिसमैनेजमेंट रहा। और जिस व्यक्ति को समाज अपनी सर आंखों पर उठाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। समाज कभी यह चीज नहीं देख। जब कर्नल साहब को समाज ने सर आंखों पर उठाया था, तब कर्नल साहब के सामने चाहे कोई हेलीकॉप्टर वाला, कितना भी बड़ा नेता, कितना भी बड़े पैसे वाला नेता, कितना भी बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति, कितना भी बड़ा मंत्री संतरी, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर कैसे भी लोग क्यों नहीं आ गए, सबको समाज ने नकार दिया था। सिर्फ कर्नल साहब को ही समाज ने सर्वोपरि नेता मान लिया था। यह है समाज की ताकत। और आज अगर समाज का प्यार पायलट साहब के साथ है, उनकी भावनाएं उनके साथ है, तो आप बेवजह आपस में नहीं टकराएं। यह मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, मेरा सभी समाज के नेताओं से निवेदन है। मैं माननीय चांदना जी से भी निवेदन करता हूं कि आप भी आपकी भावनाओं पर काबू रखें। अगर समाज जिंदा है तो आप जिंदा हो, और अगर समाज ही नहीं रहा तो कोई नेता नहीं रहेगा। साथियों, इसलिए मेरे युवा साथियों, मैं आज सिर्फ इतना सा ही कहने के लिए आया हूं कि आप बिल्कुल केसों की परवाह मत कीजिए, किस तरह की अफवाहें चल रही हैं उनके ऊपर परवाह मत करिए। ना हम किसी पर मैं व्यक्तिगत ऐसा व्यक्ति हूं कि ना मैं, जब हम कभी बैठते हैं तो मैं किसी की बातों में, बुराइयों में भरोसा ही नहीं रखता। हमें क्या करना है, हम समाज के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, या हम जिस पार्टी में हैं उस पार्टी के लिए अच्छा क्या कर सकते हैं, या हम जिस नेता में आस्था रखते हैं उस नेता के लिए किस तरीके से एक अच्छा माहौल खड़ा कर सकते हैं। हमारी सिर्फ यही जिम्मेदारी होनी चाहिए। और समाज का नेता चाहे किसी भी पार्टी में हो, और अगर वो समाज हित में सोचता है, समाज के लिए काम करता है, तो समाज का दायित्व है कि किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, उनको पार्टी से ऊपर उठ करके उस व्यक्ति का साथ देना चाहिए। यह समाज के युवाओं की जिम्मेदारी बनती है। और मैं इस मौके पर उन मेरे युवा साथियों से भी कहना चाहता हूं जो नेताओं के गाड़ियों में पीछे बैठ के उनके